आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक शांत, सुरक्षित और जिम्मेदार स्नेक रेस्क्यू कैसा होता है। साथ ही इस वीडियो में मैं ऐसी कई बातें बताऊंगा जो रेस्क्यू और आम लोगों दोनों के लिए काम की हैं। मुझे भरनाबाड़ी टी एस्टेट से एक कॉल आया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बाहर निकला हुआ था। संभव है कि यह धूप में अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर रहा हो, क्योंकि सांप शीत रक्तीय जीव होते हैं और अपने शरीर का तापमान वातावरण की मदद से नियंत्रित करते हैं। कई बार बारिश के बाद या भोजन की तलाश में भी ये बाहर निकल आते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि मैं इससे पहले 2 बार इसी सांप को ढूंढने आया था, लेकिन हर बार ये छिप गया था। इस बार दिन में ये खुद बाहर दिखाई दे गया। किसी भी रेस्क्यूर का पहला काम होता है स्थिति का सही आकलन करना। मैंने देखा कि सांप का लगभग आधा शरीर बाहर था और आधा अंदर। अगर मैं सामने से पकड़ने की कोशिश करता तो ये तुरंत पीछे की ओर सरक कर किसी बिल या दरार में चला जाता। इसलिए पहले उसकी स्थिति और निकलने के रास्ते को समझना जरूरी था। ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, जो भारत के 4 प्रमुख विषैले सांपों में से एक है। इसके विष में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। इसलिए इसके काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर एंटीवेनम उपचार लेना बेहद जरूरी है। हालांकि इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा मुख्य रूप से चूहों का शिकार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे इलाके में इसकी वजह से मुर्गी पालन करने वाले लोगों को काफी नुकसान होता है। यहाँ ये कई बार मुर्गी के अंडे खाता हुआ देखा गया है। इसके अलावा कई घटनाओं में मुर्गी, हंस, बकरी या खस्सी के बाड़े में घुस जाता है और खतरा महसूस होने या सामना होने पर उन्हें डसकर निकल जाता है। ऐसे मामलों में कई पालतू जानवरों की मौत भी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं रेस्क्यू तकनीक की। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ लोग हेड कंट्रोल का उपयोग करते हैं, कुछ स्नेक हुक या अन्य विशेष उपकरणों का। हर तकनीक के अपने फायदे और जोखिम हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि सांप को कम से कम तनाव हो और रेस्क्यू सुरक्षित तरीके से पूरा हो। इस वीडियो में मैं जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसे करने के लिए वर्षों का अनुभव, सही निर्णय क्षमता और लगातार अभ्यास चाहिए। इसलिए कृपया इसे देखकर कभी भी स्वयं कोशिश न करें। विषैले सांपों का रेस्क्यू केवल प्रशिक्षित और अधिकृत लोगों को ही करना चाहिए। सांप को सुरक्षित रूप से बैग करने के बाद मैं उसे उसके प्राकृतिक आवास के पास ले जाता हूं। रिलीज करने से पहले मैं एक बार उसका व्यवहार और शारीरिक स्थिति देखता हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेस्क्यू के दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ देता हूं। अब आप ही बताइए कि आपको यह रेस्क्यू कैसा लगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बिना किसी दिखावे, बिना सांप को उकसाए और बिना स्टंट किए रेस्क्यू पूरा किया जाए। मेरा मानना है कि स्नेक रेस्क्यू का उद्देश्य वाइल्ड लाइफ और इंसानों दोनों की सुरक्षा होना चाहिए, न कि सिर्फ व्यूज या मनोरंजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं लोगों से रेस्क्यू के बदले कोई पैसा नहीं लेता, बल्कि कई बार अपना समय और पेट्रोल खर्च करके मौके पर पहुंचता हूं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है।